आपका किसी भी पोर्टफोलियो स्टॉक में कोई स्कैम की न्यूज़ बाहर आ जाए तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए इंस्टेंटली, क्योंकि आप पैसिव इन्वेस्टर हो, एक्टिव इन्वेस्टर हो, मार्केट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंस्टेंटली आपको जो भी नेगेटिव न्यूज़ होगा, कोई स्कैम रिलेटेड न्यूज़ होगा, आपको इंस्टेंटली आपका प्राइसेज़ में दिखाई देगा। तो आज की वीडियो में मैं कोई स्कैम हो गया, कोई न्यू रेगुलेशन आ गया और एनी आईटी रेट वगैरह कोई लीगल इशू आ गया, तो उस टाइम में आपको क्या करना चाहिए आपके पोर्टफोलियो स्टॉक के साथ, आज की वीडियो में उसको लेके बना रहा हूँ। एंड विथ एग्जांपल, मैं बहुत सारे एग्जांपल भी देते रहूँगा कि बहुत सारे लीगल केसेस भी कैसे होते हैं एंड उस टाइम में आपको एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो में मैं पहली कंपनी जिसको कवर करने जा रहा हूँ वो है पॉलीकैब। पॉलीकैब की 2024 में एक न्यूज़ फ्लो आई थी। उस टाइम में मार्केट में बुल मार्केट चल रहा था, बट पॉलीकैब का में हेड ऑफिस में थोड़ा आईटी रेट मार दिया, जिसका सिर्फ न्यूज़ फ्लो और रूमर्स बाहर आया था। ऐसा नहीं कि फिजिकली हुआ था कि नहीं, बट एक रूमर्स फैला था मार्केट में कि पॉलीकैब का हेड ऑफिस में आपका आईटी रेट हुआ। तो जिसके रिगार्डिंग क्या हुआ, मार्केट ने इंस्टेंटली 2 दिन के अंदर 40% मार्केट शेयर गायब कर दिया। कंपनी का 20% से कंपनी गिर गया 2 दिन। बट उसके बाद कंपनी फिर से वहाँ से रिकवरी किया एंड कंपनी का वो जो इशू था, कंपनी आगे जाते हुए क्लैरिफिकेशन दे दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ और कोई लीगल इशू वगैरह में हम कंपनी नहीं पड़ रहा है। दैट इज गुड। बट कभी भी ऐसे रूमर्स होने से इंस्टेंटली स्टॉक प्राइस में इफेक्ट पड़ जाता है एंड स्टॉक प्राइस शार्पली डाउन होता है, बहुत ही शार्पली। आप बाहर भी निकलना चाहते हो तो उस टाइम में आपको वॉल्यूम इतना कम होगा कि आप बाहर निकल नहीं पाओगे। नेक्स्ट कंपनी की मैं बात करूँ तो हो रहा है कुल्लन ज्वेलरी। कुल्लन ज्वेलरी की मैं बात करूँ तो 2025 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम में प्रोमोटर के ऊपर एलिगेंस लगा कि वो नॉन जो लग्जरी प्रोडक्ट लाइक हेलीकॉप्टर और कोई एयरप्लेन में कंपनी का प्रोमोटर इन्वेस्ट कर रहा था, जो कंपनी का कंपनी का जो बैलेंस शीट का जो अमाउंट है उसमें से। ये वाला रूमर्स चलने से मार्केट में इंस्टेंटली कोल्ड का भी 40% मार्केट शेयर गायब हो गया। विद इन 2-3 मंथ के अंदर ही पूरा शार्पली रिड्यूस हुआ। उसका मार्केट शेयर भी है, उसका रेपुटेशन भी खो गया था। उसके बाद कोल्लन का जो कंपनी का नेक्स्ट FY25 में भी, FY25 में कैलेंडर ईयर नॉर्मल 2025 में भी कंपनी का एक लीगल इशू था, जहाँ पर लिखा था कि मोतीलाल ओसवाल का यूएन के साथ कंपनी का स्टॉक प्राइस मूवमेंट कराने के लिए कोई जिम्मेदारी था। इसके लिए तो कंपनी वो भी एक नेगेटिव इशू फिर से वहाँ से डाउन हुआ, क्योंकि कंपनी जितना बार कोई लीगल इशू, कोई दूसरा चीज़, कोई स्कैम में फंस जाता है और कोई रूमर्स भी चल जाता है, इंस्टेंटली स्टॉक प्राइस में उसका इफेक्ट आपको दिखाई देता है एंड आपको उस जगह से आपको भाग जाना है, आपको दूरी बनाना है। कोई भी कंपनी में आपको कोई लीगल इशू एंड कोई स्कैम वगैरह आपको दिखाई दे। ओके। तो नेक्स्ट कंपनी में जिसको कवर कर रहा हूँ वो 3 नंबर कंपनी, वो हो रहा है क्यूपिट। क्यूपिट का FY26 अभी रिसेंट 2026 का जनवरी महीने में एक रूमर्स, लेकिन वो सही रूमर्स था कि मार्जिन NSE में मार्जिन कॉल आ गया था, एक रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड न्यूज फ्लो, जिसके रिगार्डिंग स्टॉक में इंस्टेंटली 20% डाउन हो गया। क्योंकि जब कोई एक मार्जिन कॉल एक टेक्निकल टर्म्स है, क्योंकि आप जैसे जानते हो कोई भी शेयर खरीदने के लिए आपको 100 रुपीज़ दे के एक शेयर खरीदना पड़ रहा है, पकड़ लीजिए उसका प्राइजेस चल रहा है 100 रुपीज़। बट आप ऐसे ट्रेडर हो तो आप क्या करते हो, उसको मार्जिन में लेते हो कि 50 रुपये में दे रहा हो और 50 रुपये का मार्जिन कॉल। तो मार्जिन कॉल से क्या होता है कि आप कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो। बट उस टाइम में NSE ने उसका ASM लगा दिया था, जिसमें से रेगुलेशन का मतलब होता है कि 100% आपको आप फ्रंट कैपिटल देना पड़ेगा, आपको कोई मार्जिन कॉल नहीं मिलेगा क्यूपिट के हिसाब से। तो उस टाइम में उसके रिगार्डिंग कंपनी को इफेक्ट हुआ। कोई भी उसमें मैं जितना भी इशू बोल रहा हूँ, कोई बिजनेस रिलेटेड इशू नहीं था, बट ये रेगुलेशन इशू था एंड कुछ टेक्निकल टर्म्स वगैरह बोल सकते हो। एंड चौथा कंपनी में जिसको कवर कर वो है IDFC फर्स्ट बैंक। फरवरी महीने में उसके साथ स्कैम हुआ था एंड वो हुआ था 600 से थोड़ा ज़्यादा, और वो हरियाणा में हुआ था एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफिस में। बट उसके रिगार्डिंग कंपनी को बहुत सारा रेपुटेशन भी गया। बट उसके बाद कंपनी उस जगह से, अभी कंपनी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। बट उस टाइम पे मैं फरवरी की बात करूँ तो इंस्टेंटली कंपनी का मार्केट जो वैल्यू था वो बहुत ज़्यादा गिर गया था एंड अभी कितना पैसे मुझे मालूम नहीं, बट इंस्टेंटली उस टाइम में बहुत से शार्पली रिड्यूस हुआ था एंड नेक्स्ट 1 मंथ भी बहुत ही रिड्यूस था। तो आगे जाते हुए अभी बिजनेस परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फिर से सभी इन्वेस्टर वगैरह क्या होता है, सभी मूव ऑन कर लेते हैं एंड आगे जाते हुए फिर से कंपनी को, जैसे कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है उस हिसाब से कंपनी को भाव देना चालू हो जाता है।
तो उसके बाद और एक कंपनी में कवर कर रहा हूँ, वो है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक क्या क्या हुआ था, उसमें भी एक रूमर्स फैल गया था। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक वो भी मतलब मिडिल में हुआ था कि कंपनी का एक पुराना जो कंपनी का पेरेंट्स कंपनी है उसका क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट मार्केट में सर्कुलेट हो गया, जिसमें बोला गया कि पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉनिक बाजार बोल के जीएनजी का अंदर एक बिजनेस है जो मोटर सेल करना चाह रहा है किसी दूसरे को, बट पुराना क्रेडिट रेटिंग को मतलब रूमर्स में घुमा के मार्केट में उसका मतलब थोड़ा प्रेशर हुआ, जिसके रिगार्डिंग जीएनजी का शेयर प्राइस भी गिरा। बट इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, कोई बिजनेस से स्कैम निकल रहा है, कोई बिजनेस का कुछ रेगुलेशन कुछ चेंजेस हो रहा है, और कुछ बिजनेस में कोई आईटी रेट जीएसटी वगैरह रिपोर्ट हो, बट कोई बिजनेस शट डाउन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि बिजनेस बंद करके जो बंदा है घर चले जा रहे हैं और काम कारोबार कुछ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। बट थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा इफेक्ट आ रहा है, एंड आगे जाते हुए कंपनी फिर से अपना नॉर्मल पेस नॉर्मल जो बिजनेस होता है उसके अंदर ही आ जाता है। हाँ, फिर से वही सेम प्राइस में जाना वगैरह चीज़ वो अलग बात होता है, वो बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है। जैसे मैं 2024 की बात कर रहा हूँ जब पॉलीकैब की, उस टाइम में पॉलीकैब का डाउन भी हुआ, बट इंस्टेंटली और शार्पली इंक्रीज भी होके अपना प्राइसेस में चला गया। बट गोल्डन के टाइम में क्या हुआ कि जिस टाइम वो गिरा वो उधर ही रहते गया। फिर से FY20 जब जानो मतलब फिर से इस साल हाँ 2025 का जब स्टार्टिंग में फिर से कोई म्यूचुअल फंड के साथ उसका कोलैबोरेशन और कुछ दिखाई दिया, फिर से डाउन हो गया। तो ये रेपुटेशन की बात कर सकते हो। आगे जाते हुए अभी 1 महीने में स्टॉक बढ़ा तो इसलिए मैं भी बुलिश हो जाऊंगा, नहीं सब हर चीज ऐसा नहीं है। बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, बट आपको ऐसे ऊपर ऊपर देखना भी पड़ेगा। कोई भी अभी मैं लाइव एग्जांपल दूँ क्योंकि उससे मतलब बात बनती है ना। जीएसएम फॉयल में आप एक केस देखना, एक पुलिस केस हुआ है। मैनेजमेंट का जो एमडी था उसका कोई फायर इंसिडेंट वगैरह हुआ है, प्लांट में नहीं बट उसके साथ, एंड वो हॉस्पिटलाइज हुआ। ऊपर से जो सीओपो है उसको पुलिस कस्टडी में रखा गया है। तो अभी उसमें भी थोड़ा लीगल इशू पुलिस वगैरह आ गया, थोड़ा दूसरा चीज़ कुछ भी हो सकता है अभी मतलब इन्वेस्टिगेशन के अंदर है। बट कोई भी ऐसा चीज़ मतलब कोई लीगल इशू आ जाए, कोई स्कैम निकल के आ जाए, कोई इंसिडेंट आ जाए, एज ए इन्वेस्टर एज ए शेयर होल्डर आपको उस जगह से निकल लेना बेहतर ऑप्शन होता है, रेदर देन उसमें रह के होप करके बैठ जाना कि नहीं भाई मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा आगे जाते हुए सब सही है। ये सही नहीं है। आपको इंस्टेंट बाहर निकलना है, उसके बाद एनालिसिस करो प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, आपको प्रॉब्लम से कितना लेना देना है। लेकिन पहला काम, कोई भी आपको रूमर्स भी मिले और कोई आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले, दोनों केस में पहले सेल का ऑप्शन दबाओ, देन एनालिसिस करने जाओ कि सही में ये वाला जो इशू है ये रियल है नॉन रियल है। आप बाद में जाके चेक करो, पहले सेल का बटन दबाओ। ओके, आज की वीडियो में मैं इतना तक रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा कोई कंपनी लेकर बात करूँगा। और एक मैं कमेंट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं जो जिस चीज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत ही नीच प्रोडक्ट बनने जा रहा है। नीच मतलब इतना प्रीमियम कि उतना उसका ऑडियंस नहीं है। शायद मुझे आगे जाते हुए वीडियो टाइप चेंज करनी पड़े। और आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, जो मुझे हेल्प करेगा न्यू फॉर्मेट में वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद।